हश, हो खत्म हो गया काम। इतना बड़ा घर है लेकिन बैठने के लिए एक जगह नहीं मिलती मुझे। मम्मी, मेरा फेवरेट ऑरेंज ड्रिंक बना दो ना प्लीज। एक मिनट कोई चैन से बैठने नहीं देता इस घर में। बंटी अभी बता दे, तुझे भी कुछ चाहिए क्या? अब बना ही रही हो तो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक भी बना दो। जब भी सोचती हूँ कि मेरा सारा काम खत्म, तभी तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ तो आता ही है। चिकू चल आजा, आर्म रेसलिंग का मैच। वैसे भी पिछले वाले का रिजल्ट पेंडिंग है। बंटी, क्या तू पिछले गेम के मार्क्स जोड़ जोड़ के आगे करता रहता है? हाँ? पता है तुझे मुझसे हमेशा हारना ही है। वो तो अभी पता चल जाएगा कौन किस पर भारी है। मैदान में तो आजा फिर। बंटी के बच्चे, इस बार तुझे हारने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं जीत गया। ये क्या लगा रखा है चीकू बंटी? सॉरी मम्मी। आज पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। तुम दोनों ने आज जो किया है ना, उसकी यही पनिशमेंट है। पर मम्मी वो सब मेरी वजह से नहीं। चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लोगों से तुम्हारी कंप्लेन सुन सुन के मैं अब थक चुकी हूँ। अब तुम्हारी बातें भी सुनूंगी ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ? क्या? प्रिंसिपल का फोन? अच्छा ठीक है, शाम को बात करते हैं। तुम्हारे पापा को प्रिंसिपल का फोन आया था। मुझे पता है जरूर कोई कंप्लेंट होगी। आने दो पापा को शाम को, तभी पता चलेगा। और अब चुपचाप 7 बजे डिनर के लिए नीचे आ जाना, मुझे बुलाने की जरूरत ना पड़े। अभी तो सिर्फ पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन अब हमारी कोई कंप्लेंट प्रिंसिपल मैम ने की होगी तो पक्का घर पर कर्फ्यू लग जाएगा। मेरे और डांस के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी और मेरे क्रिकेटर बनने के सपनों पर लॉकडाउन लग जाएगा। अरे भाई, आज इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के घर आ गया हूँ। ये चीकू और बंटी इतने शांत कैसे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों को कोई सांप सूंघ गया हो। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर इन दोनों ने अब कोई शैतानी की या इनकी और एक भी कंप्लेंट आई ना तो पूरी फिल्म रिलीज हो जाएगी। ओह, वैसे कंप्लेन से याद आया कि आज ही मुझे इनकी प्रिंसिपल का फोन आया। कल हम दोनों को स्कूल बुलाया है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। प्रिंसिपल का फोन? जरूर इन दोनों की कोई कंप्लेंट होगी। अब वो तो कल स्कूल जाकर ही पता चलेगा। पापा के पास प्रिंसिपल मैम का फोन। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने स्कूल डायरी में पापा का साइन फॉर्ज किया होता तो ये सब होता ही नहीं। जरूर इसी वजह से बुलाई है ये इमरजेंसी मीटिंग। मेरा नकली वाला साइन तो याद है तुझे, लेकिन अपनी असली वाली लड़ाई भूल गया? हाँ? रिसेस टाइम में रॉकी का कॉलर कौन पकड़ रहा था? वो सिर्फ मेरे और रॉकी के बीच की बात है, लेकिन जब तुझे क्लास के बाहर निकाला था और खड़ा किया था, हाँ? वो तमाशा तो सबने देखा था, प्रिंसिपल मैम ने भी। उन्हें जरूर यही बात बतानी होगी मीटिंग में। हाँ, लेकिन एक ब्लंडर है जो हमने साथ में मिलके किया था। क्या? मोंटू की सीट पर च्युइंग गम चिपकाने वाला ब्लंडर। मतलब अब च्युइंग गम के चक्कर में हमारी चटनी बनेगी। पापा से बात करनी होगी, वही हमारा आखिरी सहारा है।
पापा, आपके पास प्रिंसिपल मैम का फोन क्यों आया था? वो तो अब कल ही पता चलेगा बेटा। लेकिन फोन पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही कि कल मम्मी को साथ में लेकर आना है। और उनका मूड कैसा था पापा? मूड वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी? नहीं 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 नहीं, गुलाब की तरह था उनका मूड, एकदम खिला खिला। और वो ज्यादा किसकी बात कर रही थी पापा, मेरी या इस बंटी की? अरे कितने सवाल पूछोगे? पापा, रुको ना। ओहो क्या मुसीबत है। पर पापा सुनो तो, मेरी नहीं बंटी की कंप्लेंट है। नहीं पापा, ये चीकू की कंप्लेंट है। बंटी सॉरी पापा। चीकू, बंटी, सॉरी मम्मी, मैंने पापा का सिग्नेचर फोर्ज किया था, पर आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने भी गुस्से में रॉकी का कॉलर पकड़ लिया, पर मैं आज के बाद कोई लड़ाई नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। आप जो चाहे पनिशमेंट दे दो, मैं अभी के अभी 100 सिटअप्स करता हूँ। 1 2 3 4। इस सब का कोई फायदा नहीं। पर मम्मी सुनो तो, मम्मी मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी देखना है कल तुम्हारी प्रिंसिपल मैम ही देखेंगी। मतलब आप गुस्सा नहीं हो? तुम दोनों एक सॉरी लेटर लिखोगे जिसमें तुमने जो कुछ भी हरकतें की है ना उसके बारे में सब कुछ लिखना है, और वो लेटर कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को सबमिट करूंगी और उन्हें कहकर आऊंगी कि इन्हें जो पनिशमेंट देना है दे दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्कूल से निकालना है तो निकाल भी दो। पर मम्मी, पर वर कुछ नहीं, तुम दोनों स्कूल जाने से पहले एक अपॉलजी लेटर लिख के देना और अभी अपने रूम में जाओ। और एक आवाज आई ना तो स्कूल के साथ साथ घर से भी। प्रिंसिपल मैम के पास हमारे कंडीशनल अपॉलजी लेटर्स जाने वाले हैं। स्कूल में अनाउंसमेंट कर देंगी वो। तुझे लेटर्स की पड़ी है? मुझे तो ये चिंता है कि कहीं प्रिंसिपल मैम के पास हमारी कोई नई कंप्लेंट ना हो, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम ना स्कूल के रहेंगे ना घर के। तू सही कह रहा है। क्या करे भाई, मम्मी को मनाने की कोशिश करें। तेरे से अप्रूवल नहीं मांगा है हमने। चल चीकू, अभी ना सो जाते हैं, सुबह देखेंगे क्या होगा। डर के मारे अब तो नींद भी नहीं आएगी। हाँ यार। क्या कर रहा है तू इस टाइम पर? डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और भूख लगने लगी। मुझे भी। अब देना थोड़ा सा केक। कल क्या होगा हमारा? जो भी होगा हम भाई साथ साथ हैं। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। मुझे पता है मम्मी कि प्रिंसिपल मैम ने मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स की होंगी, पर मैं आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा, कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। और मैं हमेशा अपना होमवर्क पूरा करके जाऊंगा और किसी की सीट के नीचे च्युइंगम कभी नहीं चिपकाऊंगा। प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं की। अरे
अरे उन्होंने तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया था। क्योंकि मेरे चीकू बंटी तरक्की जो कर रहे हैं। चीकू का सिलेक्शन हुआ है स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। और बंटी तुम्हारा स्टेट लेवल डांस कंपटीशन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम दोनों बदमाशी करोगे, समझे? समझ गया मम्मी। मैं भी समझ गया, लेकिन क्या आपने हमें माफ किया? हाँ हाँ किया माफ। और इस बार इसलिए क्योंकि तुम दोनों ने खुद हमें अपनी शैतानियों के बारे में बताया। सो द लेसन इज पेरेंट्स को हर बात बताओ, उनसे कोई भी बात मत छुपाओ। ओके ओके मम्मी। और इसी खुशी में जो केक फ्रिज में बचा हुआ है वो पापा को खिलाओ। केक